चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी जो सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है, उसका परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका हम लोग बताए थे महत्व बताए थे। उसी के बाद आपको याद करना है, त्रिज्यानुपात के लिए एक टेबल याद करना है। इस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो है इसमें से नीट जैसे एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टेबल को याद कर लिए मतलब कोई ना कोई आपका एग्जाम्पल यहाँ बनेगा। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा चतुष्फलकी के लिए त्रिज्यानुपात का रेंज क्या होता है, तो आपको मालूम चलना चाहिए 0.225 से 0.414 होना चाहिए, ऐसा पूछ सकता है। या बोल दिया जाएगा कि NaCl का शेप कैसा होता है, वो होता है अष्टफलकी ऑक्टाहाइड्रल्स और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और उसका रेडियस का वो रेंज क्या होता है 0.414 से 732 तक होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है, जोड़ी मिलाओ करके आ जाता है, मैच द फॉलोइंग दे सकता है, सत्य असत्य दे सकता है ना, कथन कारण वाला क्वेश्चन दे सकता है। मैं बता रहा हूं ना कि क्वेश्चन एक है, टेबल एक है और इस टेबल से बता रहा हूं अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूं कि याद कैसे करना है ना, याद कैसे करना है, चूना चूना हो जाता है। देखो आगे, सॉरी, एक क्रमांक रहेगा 5 तक के लिए, सीरियल नंबर रहेगा 5 तक के लिए। उसके बाद लिखा है देखो त्रिज्यानुपात का परास मतलब होता है रेंज, मतलब हो जाएगा रेडियस रेशियो का रेंज, या इसको हम यही बोल सकते हैं अगर बात करेंगे लिमिटिंग, है ना, लिमिटिंग जो है इसका लिमिट जो है रेडियस रेशियो बोल सकते हैं। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर, ज्यामिति इनको हम लोग बोलते हैं, शेप बोलते हैं, और आपका एग्जाम्पल है। तो पहला नंबर का जो हमारा जो इसका रेंज है वो 0 से 0.155 होता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है और इसका शेप होता है रेखीय, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनियर कहा जाता है, और एग्जाम्पल में है BE और आपका F2। सेकंड नंबर में है, रेंज के बारे में बात करें 0.155 से 0.225 होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 होता है, और इसका जो शेप होता है त्रिकोणीय समतली या कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जाम्पल है B2O3 माना जाता है इस, है ना। थर्ड नंबर में 0.225 से 0.414 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इस क्या होती है 4 होती है, और ये होता है इसका शेप होता है चतुष्फलकी, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है जिंक सल्फाइड माना जाता है। बात करेंगे सीरियल नंबर 4 की, 0.414 से 0.732, है ना। ओए कहाँ है, जरा ध्यान इधर देख, 0.414 से 0.732 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, और इसका जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहाइड्रल, या उसी को कहा जाता है अष्टफलकी, और एग्जाम्पल होता है आपको मालूम चल गया होगा NaCl। मैंने इसके पहले ये बताई थी, क्या बताया था कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का त्रिज्यानुपात जो होता है वो 95 पिकोमीटर होता है और क्लोरीन का होता है 181 होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0.523 हमको मिलता है। अब इस पॉइंट को हम लाकर मिलान करेंगे इस टेबल में, तो आप देख सकते हो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। इस बात की पुष्टि करता है ये वैल्यू इस बात की पुष्टि करता है वो इस रेंज में आ रहा है और बता रहा है कि इस रेंज में है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 6 होगी, और उसका जो शेप होगा वो क्या होगा ऑक्टाहाइड्रल होगा, अष्टफलकी होगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ये बात बताता भी है कि त्रिज्यानुपात के टेबल बताता भी है कि त्रिज्यानुपात ज्ञात कर हम जो है किसी भी क्रिस्टल के प्रत्येक आयनों की समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उसकी ज्यामिति को भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको महत्व में बताया है। 5वें नंबर में आता है 0.732 से, है ना, 1.001 या लिखी रहेगा यहाँ पे 0.999 0.999 लिखा रहेगा। कई जगह किताब में इंग्लिश मीडियम की बात करूँ, मैं प्रदीप की बुक में बात करूँ तो ये लिखा हुआ है, जीआरबी की बुक बात करूँ तो ये लिखा हुआ है, है ना। परंतु नवबोध प्रबोध में क्या लिखा है वो आप जानो, हम नहीं जानते, हम जो बता दिया यही सही है, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल को आपको जो है याद करना पड़ेगा। एक काम, है ना, समझ में आ रहा है, एक काम है इसका लेकिन इसके 100 फायदे हैं। मतलब बताने का मतलब ये है कि अगर इसको याद कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, सीधा बात करेंगे, टेबल के बाद बात करेंगे किसी भी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल का डेंसिटी कैसे निकालते हैं। घनत्व के लिए सूत्र निकालेंगे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं, कहीं मत जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, यहीं पर बैठिए, है ना, और हम आपको इसके बाद बताते हैं डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी रवि सर, है ना, आरसीसी रवि सर क्लासेस, फाउंडर ऑफ रवि सर आपके द्वार फिर वापस आ रहा है 2 मिनट में। तब तक लिए बने रहिए। धन्यवाद।